क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर गिवन फिगर विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर, यहाँ पे ये B डॉट डी टी नहीं आएगा, B डॉट डी एल इक्वल टू 0। तो उस केस में हमें पता है कि एम्पियर सर्क्यूटल होता है B डॉट डी एल इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नोड आई राउंडेड। तो यहाँ पे और ये किसने दे रखा है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि म्यू नोड आई राउंडेड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, यानी कि आई राउंडेड जो है वो किसके बराबर होगा, नेट जो है वो 0 होना चाहिए। तो इस केस में आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, करंट जो है वो बाहर आ रहा है और अंदर है, तो इस केस में चाहिए मान लो कि ये नेगेटिव है और ये क्या है आपके पास, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे आई जो की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का I1 माइनस का I2 और प्लस का क्या हो जाएगा I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से पूरे को क्या कर दो I से या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, देख लो माइनस I1 माइनस I2 और प्लस I3। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन, चारों में से कोई ऑप्शन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में I1 प्लस I2 माइनस I3, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, यानी कि नेट जो आई राउंडेड है वो करंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी बी डॉट डी एल इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है तो अंदर की तरफ जो जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लो या फिर बाहर की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा सेम।